सो लास्ट क्लास हेडिंग हमने दिया था क्या, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद है? ये दिया था ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था, याद है? बोलिए। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसने बोल रहा था कि रिएक्टिविटी सीरीज 9-10 में कभी पढ़ा था तुमने, नहीं? तो रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली एक्वस मीडियम में इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं? तो इसमें सबसे पहला क्या था बताओगे? टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल नहीं है ये, ऑक्सीडाइजिंग पावर है और रिड्यूसिंग पावर है ना। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे पहले तो कुछ मेंशन नहीं होता है ना, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर वर्ड होता है ना। तो इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ दैट गिवन स्पीसीज टू गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन एक्वस मीडियम होता है। कोई पूछे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है क्या? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन एक्वस मीडियम बाय एनी स्पीसीज। समझ गए? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन एक्वस मीडियम बाय एनी स्पीसीज, है ना। एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू, इसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल भी बोल सकते हो। इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी। कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं नॉन मेटालिक कैरेक्टर, या रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल किसके बेसिस पे जज करते हैं? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कौन पहले इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मारा जा रहा है वो अच्छा नॉन मेटल है, या उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये सब प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी पे। समझ गए? यही तुम्हारा मेन कंसेप्ट तो यही है। मोर इज द एसआरपी, मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर इज द एसआरपी, more is the reactivity of non-metal, more is the SRP, more is the non-metallic character. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी। 4-5 पॉइंट लिखा था ना, किसी ने बोला कि सर पहला 3-4 तो सेम ही बात है। ये तुम लोगों ने, किसी ने बोला पहला क्या था? टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, फिर दूसरा था टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नॉन मेटल, टू कंपेयर मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो लोगों ने बोला कि सर ये तो सेम बात है, नहीं, इसलिए तीनों कनेक्ट कर दिया। इनफैक्ट जो लास्ट वाला ना, मेटल मेटल आयन डिस्प्लेसमेंट वाला, कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा और कौन सा मेटल हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस देगा, वो सब भी इसी पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है? इसी में मैं दूसरा पार्ट इसको भी प्रूव करने वाला हूं, बताता हूं कैसे। इसी में दूसरा बात क्या लिख सकते हैं अगर चाहो तो? मैं बात कर रहा हूं रिड्यूसिंग पावर का। क्या? रिड्यूसिंग पावर, यहीं पे अलग से लिख देता हूं। यहां क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन एक्वस मीडियम बाय एनी स्पीसीज। नहीं समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इसी को बोल सकते हैं मेटालिक, बोलो, मेटालिक कैरेक्टर। एंड ये प्रोपोर्शनल होता है एसओपी पे। यही बातें रटनी है। एसओपी, मोर इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर इज द रिड्यूसिंग पावर, है ना। मोर इज द SOP, more is the tendency to lose electron or electrons, more is the reactivity of metal, more is the metallic character,
ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। इन सारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन जो भी साकेत भी पूछ रहा था, उस तरह के क्वेश्चन तुम लोग करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, लेकिन हो सकता है इस क्लास के बाद जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। डिस्प्लेसमेंट की भी बात यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ हाफ सेल लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दूं। कभी कभी क्या होता है कि हम नॉर्मल डेटा ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो इस फॉर्म में लिख दिया MnO4 माइनस से Mn+2, है ना, +3 से +2, ये तो मुझे याद है 0.77 वोल्ट है, ये 1.52 वोल्ट है शायद। E0 I2 से I माइनस, ये है शायद 0.54 वोल्ट। देखना तुम लोग 1.23 ये वाली 2-3 कंफर्म। ठीक है, चलो। Ag प्लस से Ag 0.80 वोल्ट, E0 Hg+2 से Hg 0.79 वोल्ट, E0 K प्लस से K, इसका बताओ साकेत, कौन सा? इन सब का बता दो जो यहाँ लिखा है। ये -2.93, ठीक है। और ये लास्ट वाला बता दो, मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम -2.36। ये डेटा गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो ये डेटा गिवन है आपको। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जेई नीट, जेई मेंस एडवांस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड, पहला है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चौथा रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। तुम फुल फॉर्म लिखना, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ लेना। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझ गए? पहले का उल्टा दूसरा और करते हैं, बात करते हैं उस पर। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, है ना, विच सेल reactions are spontaneous। ठीक है, पहला है F+3 I माइनस, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तुम खुद समझ जाना। Ag प्लस Hg+2 Ag, बैलेंस कर लोगे ना तुम खुद से भी, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही चेक करना आप, है ना। MnO4 माइनस I माइनस I2 Mn+2। प्रैक्टिस कराने के लिए, E0 सेल प्रैक्टिस कराने के लिए सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना। I2 Ag I माइनस Ag प्लस, ठीक है। चलो इतना ही दिया है, ये सारे क्वेश्चन गिवन डेटा के बेसिस पे जज करना है, ठीक है।
मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बच्चे, ऑब्वियसली तुमने कुछ लोगों ने पूछा सा डेटा दिया रहेगा उसके बाद पूछा जाएगा। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डेटा नहीं दिया रहता है ऐसे। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन वीकेस्ट है, मतलब थर्ड और फोर बन गया तो 1 2 बन जाएगा। तो मुझे लगता है पहले थर्ड फोर ही बनाओ। चलो ट्राई करो, सब लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो सॉल्विंग शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहने देता हूं। पहले तो देखो यहां पर आप एक बात समझना, इन सबको अगर हाफ सेल में लिखोगे, हाफ सेल में अगर इन सबको लिखोगे, जो ये इतना डेटा है 7 8 डेटा है ना, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसे लिखाएगा MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn प्लस 2 प्लस 4H2। ये बैलेंस फॉर्म में लिख दिया हाफ सेल, मैंने हाफ सेल बैलेंस फॉर्म में लिख दिया, समझ में आ रहा है। इसको अगर इक्वेशन में लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा, और इसके बगल में क्या लिखेंगे, E0 1.323 वोल्ट लिख दें। उसी तरह सेकंड को अगर बैलेंस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, +3 +1 इलेक्ट्रॉन गिव +2, और इसकी वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी, तुम चाहो तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, I2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I माइनस। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं अभी क्लास में, यहाँ पे बोर्ड पे क्या कर रहा हूँ, सेम बात को इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर आप समझदार हो तो सबको ऐसे लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम इसमें कौन कर रहा है, ये कर रहा है। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जो मैं सर्कल कर रहा हूं एक्चुअल में वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, K+। यहाँ समझ गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये सारे कौन है जी, सर MnO4 माइनस इलेक्ट्रॉन गेन तो भी ना +7 से प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये समझना है। और मैंने क्या बोला कि जब ये बात आप समझ गए तो मैंने ये बोला पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या लिख दें, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। एसआरपी सबसे ज्यादा तो इसी का दिख रहा है, फिर एसआरपी सिल्वर का दिख रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, फिर Ag+, फिर Hg+2, फिर Fe+3, फिर ऑब्वियसली I2, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो देखो, फिर आ जाएगा ऑब्वियसली Mg+2, क्योंकि नेगेटिव में थोड़ा ज्यादा ही है, ये और नेगेटिव है ये और नेगेटिव है, फिर आ जाएगा K+, सबसे कम। तो देखो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रेड में सर्कल किया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो फर्स्ट का आंसर हो गया, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। एक मिनट, Fe पहले आना चाहिए, 0.77 है, 0.79 है, 7 9 है। सर पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो Hg पहले आता है MnO4 से। कौन पहले आता है, Hg ये डेटा के बेसिस पे जो हम कर रहे हैं वो सही है। वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा के बेस पे ही है ना। Hg+2 पहले आता है MnO4 माइनस, ऐसा बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, Hg भी पहले आता है, सिल्वर भी पहले आता है। जो हमने डेटा दिया है उसके हिसाब से ये सही है आंसर। यहाँ जो बोर्ड पे लिखा है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जेई में क्वेश्चन आएगा तो जो डेटा रहेगा उसको प्रोसेस करना, तुम्हारी क्या थॉट प्रोसेस है वो अलग बात है। नहीं आता, क्लियर है। MnO4 माइनस ऐसे देखो एनसीईआरटी में ऊपर है, फिर से जैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग पावर सजा दिया। अब देखो एक मिसकंसेप्शन क्या होता है, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Hg काफी नीचे आता है MnO4 माइनस। हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। फिर से इधर इधर ध्यान दो, हमने सबसे पहले सारे डेटा में क्या आइडेंटिफाई किया, सारे डेटा में क्या आइडेंटिफाई किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सर्कल कर दिया है गुट्टू को। अब मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एसआरपी के बेसिस पे सजा दिया,
जो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स था उसका एसआरपी सबसे ज्यादा था उसको पहले रखा, जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा नेगेटिव था उसको लास्ट में रखा। ना साकेत इधर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आयुष ये लाइन सही है गलत है? द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये लाइन सही है गलत है? नहीं, वो reducing agent नहीं है। Mn2+ will be the weakest. हाँ, strongest. Mn2+ will be the weakest reducing agent. वेरी गुड। अब समझना, जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सजाते हो ना तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मिलता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता है। बात समझना, जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, या जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। आप जब भी वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ढूंढो तो पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर सजा दो। जैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग पावर सजाया, ठीक है, अब उसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जब आपको रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है तो आप एसआरपी डेटा से नहीं करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे। सब डेटा को पहले मैं चेंज कर दूं। मैं सिखाने के समय इतना मेहनत करता हूं, जब एक बार सीख गया तो तुम शॉर्टकट तरीके से भी करते हो। इसको हटा सकता हूं क्या मैं अभी? नहीं। सबसे पहले मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके बेसिस पे 1 नंबर भी सॉल्व हो गया। मेरी बात आई समझ में? उसके बेसिस पे 1 भी सॉल्व हो गया। और यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपका क्लियर किया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। उसका reduced form. हाँ, उसका रिड्यूस फॉर्म। देखो ये थोड़ा सा डिकोड कर रहा है चीजों को। हालांकि एक दिन मैंने ये बता भी दिया था आप लोग को, है ना, ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था। अभी करते हैं उस पर और बात करते हैं। जल्दी लिखिए थोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, जो हाफ सेल ई नॉट के तरह से लिखा था उसको 3-4 को इक्वेशन में लिख के बस दिखाया है। इस इक्वेशन में लिख के ये पता चल जाता है कि हाँ ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पता चलता है इक्वेशन को देखकर। क्योंकि इस इक्वेशन से देख के पता चलता है इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ में आ रहा है? बोलिए। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा ही देता हूं पूरा, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं एसओपी वाले डाटा। तो बताओ, एसओपी वाला डेटा में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ई नॉट Mn+2 से MnO4 माइनस, और ये -1.23 वोल्ट बोले। उसी तरह से ई नॉट Fe+2 से Fe+3 -0.77 वोल्ट बोल देते हैं। ई नॉट I माइनस से I2 -0.54 वोल्ट। ई नॉट Ag से Ag+, सब अपोजिट कर रहा हूं, समझ गए? -0.80 वोल्ट। ई नॉट Hg से Hg+2 -0.79 वोल्ट। ई नॉट K से K+, मैं चाहता तो हाफ सेल इक्वेशन में भी लिखता, लेकिन थोड़ा इतना तुम लोग समझदार हो इसलिए हाफ सेल में नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट उसी को पलट दे रहा हूँ। +2.93 वोल्ट। ई नॉट Li से Li+, 3.05 वोल्ट। ई नॉट Mg से Mg+2 प्लस 2 पॉइंट कितना था, 36 वोल्ट था। अब मुझे बताओ, एसओपी का डेटा लिखा हुआ है, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम कर, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग पावर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज करने का काम इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम ये रेड में जो सर्कल कर रहे हैं वो कर रहा है। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का जब पावर सजाना है, ठीक है, जब रिड्यूसिंग एजेंट का पावर सजाना है तो क्या मिलेगा? रिड्यूसिंग पावर एसओपी पे डिपेंड करता है। अब एसओपी सबसे ज्यादा लिथियम का दिख रहा है मेरे को, सबसे ज्यादा। फिर एसओपी किसका दिख रहा है? पोटासियम। फिर से ध्यान रखना, K+ मत लिख देना गलती से, K+ मत लिख देना गलती से। फिर मैग्नीशियम, फिर I- ना, फिर Fe+2, फिर Hg.
Hg फिर Ag, यही है ना, कुछ छूट गया क्या? और लास्ट में क्या आएगा? Mn+2। देखा? अब देखो यहीं पे अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो लिखा था वो फिर से लिख देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग पावर में सबसे ज्यादा ये आया था, फिर Ag प्लस आया था, राइट, फिर Hg+2 आया था, फिर Fe+3 आया था, देन I2 आया था, देन Mg+2, देन K+। सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका आया था? अब देख रहे हो उस जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। वही, ये हो गया तुम्हारा क्या? ऑक्सीडाइज होना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो गया तुम्हारा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैं फिर बोलूं कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप स्मार्ट इनफ हो। आपने एक ऑर्डर लिखा, दूसरा ऑर्डर लिख दो उसका रिवर्स करके, लेकिन वही नहीं लिखा, देख रहे हो Li+ या नहीं लिखा है? अरे Li+ थोड़ी रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+2 में जाएगा क्या? Li+ मतलब समझते हो, हीलियम ऑलरेडी बन चुका है वो, क्या वो फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज करके? तुम बोल रहे हो Li+ रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो पता है? Li+ फर्दर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तुम अगर बोल रहे हो Li+ रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू से कि Li+ से Li+2+3 बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता भाई, वो ऑलरेडी स्टेबल है। Li+ अगर वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब समझ रहे हो उसकी टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लेकिन इट डजंट मीन कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मारा जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि वीकेस्ट है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगा, ऐसी वाली बातें। सेम वीकेस्ट है किसके सेंस में? इलेक्ट्रॉन गेन करने के सेंस में। Li+ इलेक्ट्रॉन गेन करने के सेंस में वीकेस्ट है इस सीरीज में, लेकिन इट डजंट मीन कि वही इलेक्ट्रॉन गेन करने के टेंडेंसी में स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब तुम सोचो ना कि Li+ अगर वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम नहीं बनाना चाहता है, लेकिन समहाउ लिथियम बन गया, तब क्या? वापस आना चाहिए, मरा जाएगा भाई, इधर चल। अरे समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ये, लेकिन नॉट वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये सॉरी, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है बट नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डजंट मीन कि सेम Li+ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना है। हाँ, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन लेके अगर प्रोडक्ट में चला गया तब तो बोल ही सकते हैं। तो पहला 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभी। तो पहला स्टेप में क्या बोलना चाह रहा हूं क्वेश्चन सॉल्विंग के समय? क्या बोलना चाह रहा हूं क्वेश्चन सॉल्विंग के समय, बताओ? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्विंग के समय ये बात ध्यान में रखो। आगे बढ़े, बोलिए, लिख लो, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन भी करते हैं। SRP को भी देख के OP पावर रिड्यूसिंग पावर कंपेयर कर सकते हो, लेकिन रिएजेंट बदल जाता है बस। जैसे ये तुम्हारा K+ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सॉरी K+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसका मतलब K ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा है, समझ गए? वही बोला ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या कंपेयर कर रहे हैं? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इन सब में क्या पता चल रहा है? सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या भाई? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, टेंडेंसी टू। तो इन सारे सीरीज में सबसे ज्यादा किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की? और इन सब में? समझ में आया? अब देखो, ये मैं एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हूं कि अगर ओवरऑल सेल दिया रहे तो E0 सेल कैसे निकालना है। अब जो मैंने अपना फॉर्मूला बताया था कि जिसका OP है उसका OP, जिसका RP है उसका RP लगाएंगे, ये मैं हटा सकता हूं क्या पूरा बात? बोलिए, ये बात क्लियर हुई? जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें A का E0 सेल बता सकते हो? क्या लिखना चाहिए हमें A का E0 सेल? हाँ, कहाँ पे?
Li प्लस मतलब हीलियम हो गया ना, Li प्लस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन रखता है ना, अच्छा हाँ 1s2 2s1 होता है लिथियम, तो Li प्लस क्या हो जाएगा? 1s2 पीरियोडिक रिवाइज कर। नहीं सर वो आपने हीलियम दिया तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं कोई नहीं, आगे आगे इधर इधर देखो, जो हाफ सेल दिया है उसमें मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो E नॉट +3 से +2 जा रहा है, राइट, प्लस E नॉट I माइनस से I2 जा रहा है। देखो जिसका रिडक्शन है उसका SRP और जिसका ऑक्सीडेशन है उसका SOP ऐड करना है। सर वो 2 into E naught of I minus I2 2 क्यों? क्योंकि वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना आपको, E नॉट सेल निकालना है, कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका सीधा ऐड नहीं कर पाते थे ना। अरे यार ये ओवरऑल सेल है, दो हाफ सेल को थोड़ी ऐड कर रहे हैं, ओवरऑल सेल का ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, जिसका ओपी है उसका ओपी, जो शुरू में पढ़ाया था हाउ टू मेजर, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भूल जाते हैं तुरंत लोग। ये कितना है बच्चे, 0.77 वोल्ट है, इसका डेटा नहीं गिवन है तो -0.54 रखना पड़ेगा, क्योंकि I2 से I माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, जबकि यहाँ हो रहा है I-I2 जो क्वेश्चन में ये आ गया पॉजिटिव बच्चे, नहीं कितना आ गया 0.23 वोल्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब पहला रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है। मोर देन वन करेक्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ देम हाउ मेनी स्पॉन्टेनियस। बी बताओ, बी में देखो फिर से बार बार बोल रहा हूं यही फॉर्मूला यूज करना है कंपटीशन के लिए, जिसका ऑक्सीडेशन है उसका ओपी एसओपी, जिसका रिडक्शन है उसका एसआरपी। क्या लिखेंगे, ई नॉट एजी से एजी प्लस जा रहा है, ओवरऑल रिएक्शन को देखने से पता चल रहा है, और मरकरी से मरकरी +2 मर्क्यूरिक आयन जा रहा है, ये 0.8 वोल्ट है और इसका डेटा गिवन नहीं है तो -0.79 वोल्ट, क्योंकि एसआरपी से एसओपी निकल जाएगा। ये कितना आ गया 0.01 वोल्ट, ये भी स्पॉन्टेनियस हो गया जी, बोलो। अच्छा ये थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल, ई नॉट पर मैग्नेट आयन से Mn+2 प्लस ई नॉट I माइनस से I2, ये 1.23 था प्लस -0.54, बोलो ये भी पॉजिटिव आ गया। मैं क्या भी करा रहा हूं समझ रहे हो, आपको ओवरऑल रिएक्शन को देकर ई नॉट सेल भी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब सेल ओवरऑल रिएक्शन दिया रहे तो ई नॉट सेल में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोलो। अब मैं सब नहीं कैलकुलेट करा, कर भाई कर, लास्ट तक कर इसको। हाँ डी नहीं है, बाकी सब है, ठीक है बढ़िया, वैल्यू निकालो। अभी देखो ये कहाँ कंफ्यूज हो रहा था, सर ऐड कैसे कर रहे हैं, 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ बिना बैलेंस करके लिखा है, बैलेंस करके लिखो या बैलेंस करके अनबैलेंस्ड हो, हमेशा ई नॉट सेल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यूज है वही रखना पड़ेगा। इस पूरे रिएक्शन को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी ई नॉट सेल नहीं बदलेगा, वही वाली बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। लिखो जल्दी लिखो, नेक्स्ट सवाल भी करते हैं, जल्दी लिखो, हो गया ना। नाउ देखो मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर वगैरह भी अगर तुम चाहो तो यहाँ से जज कर सकते हो। अब जैसे ये मॉड्यूल का एक सवाल पूछ रहा है मेरे से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है Zn+2 से Zn, ये वैल्यू गिवन है ना, -0.76 वोल्ट, ई नॉट Ag प्लस से Ag 0.80 वोल्ट, ई नॉट Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट गिवन है। नहीं नेगेटिव लिखा है ना बच्चे, तुम्हें देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, मतलब कुछ नहीं मेंशन हो तो उसको क्या मानेंगे, एसआरपी मानेंगे, और एसआरपी मानेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक सिल्वर एंड कॉपर, ये डेटा है, एक्चुअल में उन सबके आयन से मेटल बनाने का वो डेटा है, यही समझना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने बोला क्वेश्चन में मेंशन नहीं है एसआरपी एसओपी, तो क्या मानेंगे? और एसआरपी हम मेटल का थोड़ी लेंगे, एसआरपी किसका लेंगे? मेटल कैटायन का लेंगे। मेरी बात है? तो अभी इसके बेसिस पे बता दो ऑक्सीडाइजिंग पावर सजाओ। सर तो इस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्लाई नहीं होगा। अरे ये डेटा के बेसिस पे बात करो ना, अप्लाई हो रहा है वो भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सर Ag प्लस सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द कैटायंस और न्यूट्रल मेटल्स which has the tendency to gain electron, cations। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ag प्लस का, देन Cu प्लस 2 का, Zn प्लस 2 का, ये हो गया। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है। अब देखो क्या लाइन लिख सकते हो अगर ऐसा तुमने सजा दिया। पहले ही तुम्हारा लैंग्वेज कहाँ गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन में ऐसा लिखा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक सिल्वर एंड कॉपर आर, मतलब आयन कहीं मेंशन ही नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन का इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। क्वेश्चन में आयन कहीं मेंशन नहीं था, ऑप्शंस में थोड़ा बहुत। एक बार क्वेश्चन देखो ना भाई, सब लोग मॉड्यूल रखे हो ना, क्वेश्चन देखो क्यों उसको दिक्कत आ रही है। तुम्हें भी ये प्रॉब्लम आएगा। मॉड्यूल क्यों नहीं लेके बैठता है क्लास में? पेज नंबर क्या है? तू मध्य मॉड्यूल, तू रख अपना, ये अपना मॉड्यूल लेके आएगा। और कल से मॉड्यूल लेके नहीं बैठा तो इसको क्लास से निकाल देंगे हम। हाँ हाँ, पेज 65 में कौन सा क्वेश्चन है? अब देखो क्वेश्चन में खाली क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन नहीं। उसमें क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक सिल्वर एंड कॉपर आर। इससे कहीं नहीं पता चल रहा है कि वो एसआरपी है और आयन का है। ये धीरे धीरे लर्निंग का पार्ट है कि क्वेश्चन में ये अगर मेंशन रहे एसओपी एसआरपी नहीं गिवन है तो हमें क्या मानना है वो एसआरपी है। और एसआरपी कभी मेटल का होगा या उसके आयन का होगा, ये समझने वाली बात है। तुम बोल रहे हो कि जिंक से जिंक -2 बना दो। अगर तुम जिंक को बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर क्या बन जाएगा? मेटल पे नेगेटिव नहीं आ जाएगा। अगर तुम इसी को मानते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल मेटल से एनायन बनेगा ना जी। मेटल पे नेगेटिव लाते हैं क्या जल्दी? मेरी बात समझ रहे हो? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर नॉट द न्यूट्रल मेटल्स, दे आर कैटायंस। ये अंडरस्टूड है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को पहले इसमें कन्वर्ट किया और अब हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखा। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर में कभी भी अगर मान लो तुमको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पता है तुम क्या लिखोगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर सिल्वर कॉपर एंड जिंक ऐसे लिखोगे, ये कतई सही नहीं है। तुम डेटा को समझोगे तो बोलोगे सिल्वर का सबसे ज्यादा है वैल्यू। तुम देखो ना, सिल्वर का 0.8 है, कॉपर का 0.34 वोल्ट है, जिंक का कितना है? लेकिन वो सिल्वर कॉपर जिंक मेटल का है क्या? नहीं, वो किसका है? साकेत समझ में आ रहा गड़बड़ क्या हो रही है? तो ऐसे नहीं लिख सकते बच्चे। जेई का भी लैंग्वेज ऐसा ही रहता है, लेकिन तुमको अंडरस्टूड करना पड़ेगा भाई, उसके कैटायन की बात हो रही है। मेरी बात आई समझ में? अब इसके बेसिस पे पहला स्टेटमेंट बताओ। हम ऐसे कहते हैं ना कि Zn से Zn2 प्लस बनता है, तो वो एसओपी हुआ ना, वो तो रिड्यूसिंग पावर हुआ। Zn से Zn2 प्लस बनता है, ये बिल्कुल सही है। और उसका वैल्यू 0.76 वोल्ट होगा, -0.76 वोल्ट नहीं होगा। वहां पे नेगेटिव में दिया है ना, तो इसका मतलब Zn से Zn+2 का वैल्यू नहीं है, वो Zn+2 से Zn का वैल्यू है। अच्छा, Ag से Ag प्लस का वैल्यू नहीं है वो। पहले तो एसओपी एसआरपी मेंशन नहीं है, तो जो डेटा है उसको क्या मानेंगे? बार बार तो यही बोल रहा हूं भाई, तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है? मैं बोल रहा हूं जब मेंशन नहीं है एसओपी एसआरपी तो क्या मानते हैं, तो तू उसको एसआरपी एसओपी मान रहा है, बार बार बोल रहा है Zn से Zn+2 और उसको बोल रहा है -0.76 वोल्ट, जबकि हमने पूरा एक्सपेरिमेंट करके बोर्ड पे लिखा था जिंक का Zn से Zn+2 का 0.76 आता है, कॉपर का Cu+2 से Cu का 0.34 वोल्ट आता है, Cu+2 से Cu का। कंफ्यूज मत हो, बोलो पक्का क्लियर है भी? और पूछ ले कुछ है तो? नहीं? अब चल मैं पूछ रहा हूं, पक्का नहीं ना? अब कुछ तो अब मैं पूछूंगा, आंसर करना। मान लो बोला जाता है Ag प्लस कैन ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ठीक है, Cu+2 एंड Zn+2, ट्रू और फॉल्स? उसी को बोलने दो जी पहले।
ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है. Ag plus can oxidize cupric ion and zinc ion. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ag plus है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है. गलत है, समझ गए? रेदर देन हमें लिखना पड़ेगा Ag plus can नहीं, कैन ऑक्सीडाइज कॉपर एंड, ये सिखाया भी है. जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या वीकेस्ट को ऑक्सीडाइज करता है? नहीं, वो उसके मेटल को ऑक्सीडाइज करता है. मेरी बात समझ रहे हो? जिंक सॉरी सिल्वर जैसे ही कॉपर के कांटेक्ट में आएगा, सिल्वर कॉपर को बोलेगा अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे, मैं जाता हूं मेटल के फॉर्म में. सिल्वर जैसे ही कॉपर के कांटेक्ट में आएगा, कॉपर को बोलेगा अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे, मैं मेटल के फॉर्म में जाता हूं और कॉपर को भेज देगा कहां? मेरी बात है समझ में? उसी तरह से Ag प्लस जैसे जिंक के कांटेक्ट में आएगा, जिंक को बोलेगा अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे, मैं कहां जाऊंगा? आयन से. और जिंक को कहां भेजेगा? सर तो फिर जिंक कैन रिड्यूस Ag प्लस और Cu2 प्लस. हाँ बिल्कुल, अभी वही लाइन लिखी. ये सही है ना? ये सही है. थर्ड पॉइंट, कॉपर एंड जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय Ag प्लस. क्या ये सही है? सर आपने ऑप्शन 2 और 3 सेम लिखा है. अरे मैं बोल तो रहा हूं, ऐसे ऐसे लाइन रहते हैं इसीलिए लिखा है ना. वो ऐसे लाइन रहते हैं, आईटी में ऐसे लाइन रहते हैं ऑप्शंस में. आप इसके भी ऑप्शन देखो, ऐसे लाइन है कुछ कुछ. तो इसमें ये भी लिखा है, मतलब पहले लिखा है Ag plus can oxidize Cu2 plus और Zn2 plus, और थर्ड लाइन ये भी लिखा है Zn can reduce Ag plus and Cu2. बहुत बार क्या होता है, मैं एक चीज और बताऊं, बहुत बार क्या होता है जेई में भी Ag प्लस कैन ऑक्सीडाइज दिस मेटल्स लिख देगा, तो सॉरी आयन लिख दिया यहाँ पे. ये तो सही, ये तो गलत है, समझ में आ रहा है? लेकिन कभी कभी बोलेंगे Ag प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज द मेटल कॉपर एंड जिंक. सही है? इसी को हमने ये लिखा. कोई दिक्कत है? ये लाइन अंग्रेजी तुम लोग की अच्छी है, बोलो. सेम है. इसी को देखो, ये भी सही है. अब इसी को ऐसे लिख देंगे कि कॉपर एंड जिंक कैन रिड्यूस Ag प्लस. कॉपर एंड जिंक कैन रिड्यूस. देखो ये दोनों रिड्यूस कर रहा है इसको, इसका मतलब है खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैटायन में जा रहा है, और इसको मेटल में लेके जा रहा है. सही है नहीं है? सब लाइन ये तीनों सेम ही लाइन है अगर देखो तो. लेकिन मैं बताऊं, जब आप रिड्यूसिंग पावर लिखोगे तब ज्यादा अच्छा लिख पाओगे. रिड्यूसिंग पावर हम क्या लिखेंगे बताओ? अभी जस्ट सिखाया था, जिंक सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बाद कॉपर एंड देन. ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर मेटल्स नॉट देयर कैटायंस. रिड्यूसिंग एजेंट्स आर मेटल्स. ये रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है. ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बोलो. अच्छा यहां पे देख, अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो अब हम बोलेंगे जिंक कैन ऑक्सीडाइज, सॉरी जिंक कैन रिड्यूस कॉपर और सिल्वर. ये बोलना सही है? अगर मान लो मैंने ये लाइन ऐसे लिख दिया फिफ्थ वाला कि जिंक कैन रिड्यूस कॉपर एंड सिल्वर, सही है क्या ये लाइन? भार्गव बताओ ये लाइन सही है? अभी गिव अप करने के मूड में ऐसा लग रहा है मेरे को. आ जा इधर, आ जा. सर आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो. हाँ लिख देंगे ना. आ जाओ इधर, आ जाओ. चश्मा क्यों नहीं लगाता है? ठीक है. क्या ये लाइन सही है? अब दिखाई दे रहा है, बोल. जिंक कैन रिड्यूस कॉपर एंड सिल्वर, सही है? नहीं. क्या गलती है उसमें? मैंने वहां पे नहीं बोला था, मैंने यहाँ पे हाँ बोला. मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं खुद को नहीं समझ पाऊंगा तुम्हारे वजह से. सर ऐसा तो इफेक्ट तुरंत- होता है मेरा लोगों पे. हाँ ऐसा इफेक्ट होता है मेरा लोगों पे. लोगों का इफेक्ट तुम पे क्या होता है वो बता मेरे को. कुछ भी नहीं. देखा, देख लिया ना क्या बोलना चाहे इनडायरेक्टली. सर आप कुछ भी बोलो, हम करेंगे वही. नहीं देख लिया ना तूने,
इनडायरेक्टली क्या बोला इसने? मैं बोल रहा हूँ तुम्हें आईटी जाना है, ये क्या बोलेगा? सर आप जो बोले वो नहीं करेंगे। हाँ जी, मतलब करूंगा। देख ले भाई, हम लोग एक ही टीम में है, टीम सेम है ना। हालांकि तुम जाएगा कॉलेज, तू मजे करेगा, मैं तो करूंगा नहीं। क्या जी? अरे बोल। हाँ। देखा, सर आपको भी लेके जाऊंगा। सर नहीं आएंगे तेरे साथ। नहीं नहीं, कॉलेज आईटी बॉम्बे का फेस्टिवल में बुलाना मेरे को, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। पहले वहां पहुंच जा, पहले तुम्हें नहीं बुला रहा है आईटी बॉम्बे। काइनेटिक्स किया नहीं तूने। लेकिन एक चीज है इसमें, ये ईमानदार है। अभी बोल रहा है काइनेटिक्स नहीं किया, 5 दिन बाद पूछेंगे फिर भी नहीं करता है तो बोलता है नहीं किए, है ना। और दूसरा बात बोलेगा, सर आज फिजिक्स कर लिया था, आज मैथ्स कर लिया था। खैर, ये लाइन गलत है, समझ गए? मैं बोल रहा हूं जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के केटायन को रिड्यूस करेगा। ये बात समझो, ये तो फील करना है। मेरी बात आई समझ में? तो हम यहां पे ये लिखेंगे कि जिंक कैन रिड्यूस Cu+2 एंड Ag+, ये सही है, समझ गए? सर वो ऑप्शंस सर में दोनों है। ऑप्शन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे करते हैं ना भाई, तुम अपने से बनाओ, मैं नहीं सॉल्व कर रहा क्वेश्चन को, मैं सब ऑप्शन सब एक्सेस दे रहा हूँ, बेस्ट ऑप्शन चूज करो। अगर क्वेश्चन ही बोनस है तो कुछ अलग बात है। सर अगर ऑप्शन नहीं, 2 सर, भी है ऑप्शंस में और ऑप्शन 6 भी ऑप्शन में, तो ज्यादा सही कौन सा? कौन सा? ऑप्शन Option 2 two और और option ऑप्शन 6। दोनों ही सही है, मोर देन वन हो जाएगा फिर। बट सिंगल करेक्ट में दोनों ऑप्शन। चेक कर लेते क्वेश्चन, पहले मुझे सारा लाइन बताने दो। ऑप्शन चेक कर लेंगे, मुझे ये बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं Cu+2 एंड Ag+ कैन बी reduced by zinc. हाँ Zinc can reduce these two cations. क्या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है? पक्का? एक्टिव पैसिव बोल रहे हैं ना, बढ़िया। ऐसे ऐसे तो खेलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऐसे ही ऑप्शन सेट करते हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। सही होगा, तो वो बोल रहा है कि वो जो ऑप्शन में है वो आयन है और मेटल है, उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखा है क्वेश्चन। क्या? तो कौन सा बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए और ऑप्शन दोनों सही। कंफर्म? हाँ कंफर्म। एग्जैक्टली यही ऑप्शन, लिटरली यही एग्जैक्ट ऑप्शन। हाँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पूरा एनालाइज कर लिया तुम लोगों ने? Yes, Ag+ कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर, सही है। ये तो सही है। हाँ हाँ Ag+ किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा? क्या जिंक कॉपर के कैटायन से या मेटल से? मेटल से। मेटल से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कैटायन से नहीं छीनेगा, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहे हो? जिंक कैन रिड्यूस Ag+ एंड, तो ये कहीं लिखा था मैंने? हाँ तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला सर ऑप्शन क्या दिया है? नहीं नहीं, दोनों सही है, समझ गए? कंफर्म दोनों सही है, इसमें करेक्शन है, मोर देन वन करेक्ट का सवाल हो गया ये एक तरह से, है ना। आंसर की में पीछे क्वेश्चन गलत मत करो, आंसर की में दोनों डाल दो, समझ गए बात को? लिखो लिखो जल्दी लिखो, ये सारी बातें लिखो। इस तरह से और 10-20 लाइन आ जाएगा, क्या कर पाओगे? अगर आपने ये ऑर्डर लिख लिया ना बच्चे, तो ये लाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, इधर देख इधर देख, कॉपर कैन ऑक्सीडाइज जिंक आयन बट नॉट सिल्वर आयन। कॉपर कैन ऑक्सीडाइज जिंक आयन बट नॉट सिल्वर आयन। सॉरी, कहां पे था ये? नहीं, इधर इधर, आई एम सो सॉरी। क्यूप्रिक आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक मेटल बट नॉट एजी मेटल। ये वाला तो गलत है ना, यहां बोलेंगे क्यूप्रिक आयन कैन ऑक्सीडाइज, बोलो ऑप्शन 6 में 8 में लिख दें, Cu+2 कैन ऑक्सीडाइज्ड क्या? जिंक बट नॉट
Ag, क्या सही है ये स्टेटमेंट? सर ऑप्शन 6 में हम बोल रहे हैं Zn can reduce Cu plus and Ag plus, मतलब Zn 2 इलेक्ट्रॉन देगा to Cu plus और Ag plus को अलग अलग रिएक्शन, अलग-अलग सेम reaction। रिएक्शन में नहीं, हाँ बट Zn मतलब ये खुद चला जाएगा कैटायन में और और इसको न्यूट्रल, इसको भी न्यूट्रल बना देगा, सेपरेट रिएक्शन करेंगे तो। सर तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तभी 2 Ag plus उसके साथ मतलब हाँ बिल्कुल, वो तो बैलेंस करके लिखेंगे। तो मतलब अगर कभी एग्जाम में ऐसे आ जाए और ऐसे ऑप्शन हो और सिंगल करेक्ट करना होगा तो फिर कन्वीनियंस के हिसाब से वो ज्यादा मतलब नहीं, ये क्वेश्चन में तो कंफर्म दोनों आंसर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। मोर सुटेबल मत जाओ, दोनों सुटेबल है। इस क्वेश्चन में मोर सुटेबल में मत जाओ, दोनों सही। तुम इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था क्या? अच्छा मैं समझ गया, ठीक है, तुम्हारी परेशानी जेन्युइन थी, जेन्युइन परेशानी थी तुम्हारी। आगे बढ़े, इसी में हम क्या लिख सकते हैं, Zn+2 आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज सिल्वर एंड कॉपर मेटल, क्या ये सही होगा? Zn+2 आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर एंड सिल्वर, सही है नहीं है? लिख सकते हो, सारे लाइन लिखना चाहिए हमें, लिखो फटाफट लिखो, सारे लाइन लिखो। एक क्वेश्चन पे ऐसे 10 20 50 लाइन भी लिख सकते हैं भाई, उसको एनालाइज करना है, यही तो काम है अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन था ना, 77 पेज का, नहीं बना मॉड्यूल वाला क्वेश्चन। देखो ये चाहिए एडवांस में पैराग्राफ आया था, तो उसमें ये डेटा दिया है, ये पूछ रहा है, हो जाएगा क्या? इसका थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, एक और क्वेश्चन था इसमें, वो नहीं लिखा, लेकिन ये दोनों कर सकते हो, मतलब अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से। बोलो बताओ, इसके बेसिस पे ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है? बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम कौन कर रहा है? ये सारे कर रहे हैं ना भाई, बोलो। तो ये सारे क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ऑक्सीडाइजिंग पावर सजा दो जल्दी से, सब पॉजिटिव में ही है, तो सबसे ज्यादा Cl2 नहीं, Cl2 नहीं, MnCl2O2 Mn+3 ना, अरे 0.5 है ना, 1.5 है, फिर Cl2, फिर O2, वेरी गुड, फिर Fe+3, फिर I2, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया। यहीं पे मैं चाहता हूँ रिड्यूसिंग पावर भी लिख ही दो भाई, इतना क्यों सोचना है। I- Fe+2, O2 से क्या बन रहा है, वाटर, फिर Cl- नहीं, फिर Mn+2। देखो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों लिख दिया, अब आंसर आ जाएगा क्या? बोलिए, बताओ कौन सा? आयोडाइड आयन कैन ऑक्सीडाइज बाय, देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, आयोडाइड आयन Cl2 कैन ऑक्सीडाइज I2 या I-, Cl2 कैन ऑक्सीडाइज I-, यही सही हो गया सिंगल करेक्ट में। क्या ये सब चेक किया, ये सब गलत है ना? डी ने चेक किया, मैंने बस ABC चेक किया, C सही आ गया। Mn+2 कैन ऑक्सीडाइज, Mn+2 तो है भी नहीं कहीं भी, ऐसे यहां पर देख लो, Mn+2 ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, Mn+2 कैन ऑक्सीडाइज, मतलब अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये नहीं होगा फ्लोरीन, और कम में जाएगा ना, मैग्नीज वगैरह में जाएगा। तुम देखो ना, यहाँ पे देखो, Cl- कैन रिड्यूस Mn+3, अरे सुनो, Cl- कैन रिड्यूस Mn+2 या Mn+3, है ना, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। देखो Cl- Mn+3 gives Cl2 and Mn+2, ये पॉसिबल है, नहीं समझे? अगर Cl- Mn+3 के कांटेक्ट में आएगा ना, तो Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 पे चला जाएगा, और Mn+3 रिड्यूस होके ये रिएक्शन फिजिबल है। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, Mn+2 ऑक्सीडाइज बाय, देखो पहले तो इसको कैसे लिखोगे, इसको अगर वर्ड में लिखोगे तो देखो ऐसे लिखोगे, प्लस
Cl2, right? Mn+2 ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन, क्लोराइड भी नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है? क्लोरीन। अच्छा, अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये क्लोरीन पे और प्लस आ जाएगा। अरे ये सुनो, Mn+2 ऑक्सीडाइज कर रहा है क्लोरीन को, तो क्लोरीन पे +2+3 आ जाएगा। वो पॉसिबल है क्या? इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे भाई, 4 मार्क्स देने वाला है, हर ऑप्शन को एनालाइज करके करेगा ना, ऐसे थोड़ी तुक्का मार देगा। हर ऑप्शन को चेक करना है। ये वाला पक्का? विच क्या लिख रहा है? वाइल Fe+3 इज स्टेबल, Mn+3 इज नॉट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, है ना? ठीक है, तुम देखो ना, अगर आप Mn+3 को कपल करोगे किसके साथ? Mn+3 कैन ऑक्सीडाइज वाटर टू O2, Mn+3 कैन ऑक्सीडाइज वाटर टू O2। और ऐसे भी बताओ, Mn+3 से +2 जाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है ना भाई, और Fe+3 से +2 जाने का टेंडेंसी इसका भी है, बट उससे हाफ है ऑलमोस्ट। Mn+3 से +2 का टेंडेंसी 1.5 है, और Fe+3 से +2 का टेंडेंसी 0.77 है, मतलब हाफ है ना ऑलमोस्ट। तो हम बोल देंगे ना, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, +3 या Fe+3 या Mn+3? Fe+3 ज्यादा स्टेबल, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ऐसे भी तुम मुझे बताओ कि अगर इसको पानी में डालोगे Fe+3 को, तो क्या इसका औकात है पानी को ऑक्सीडाइज करके O2 में जाने का? नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? ये डेटा एकदम अच्छे से एनालाइज करो बच्चे, जो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसको एकदम अच्छे से कनेक्ट करके सॉल्व करो, जैसे तैसे सॉल्व मत करो। मेरी बात समझ में आ रहा है? मुझे बताओ कि Mn+3 कैन ऑक्सीडाइज, हमें लिखना पड़ेगा क्लोराइड भी, पानी भी, Fe+2 भी, I- भी। बोलो, नहीं लिख सकते क्या? Mn+3 कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड, वाटर, ferrous and I-. What about Fe+3? Fe+3 can oxidize, बोलो, सिर्फ I- ना, नॉट वाटर। इसीलिए वाटर में Fe+3 स्टेबल है। अरे सुनो, वाटर में Fe+3 डालोगे, Fe+3 वाटर में एज इट इज पड़ा रहेगा, निकलना निकम में। दैट्स व्हाई Fe+3 इज स्टेबल इन वाटर, एक्वस मीडियम। O2 can oxidize Fe. हाँ, लेकिन O2 नहीं है ना, पानी में O2 कहां से आया? अरे पानी में ये दोनों साथ में रखोगे। वही सब बात पानी में चल रही है। हाँ, ये दोनों पानी में है, हाँ। तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं। नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे Mn+3 आयन जो है पानी में है, तो बताओ यहाँ हो जाएगा कि नहीं कांड? हाँ। तो इसीलिए ये स्टेबल नहीं है पानी में, और ये स्टेबल है पानी में। मैं बताया ना, मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन का सच में फैन रहता हूँ। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और उससे अंडरस्टैंडिंग तो पक्का बढ़ जाती है। समझ गए? नाउ ये सब डन है जी। हाँ। अब देखो कुछ चीजें और बताता हूँ। सब लोग एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन को अच्छे से फील किया? Fe+3 को अगर वाटर में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। डेटा बता रहा है, हम नहीं बता रहे। एसआरपी वैल्यू ये बातें बोल रही है। यस नो? ठीक है। नाउ देखो नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी के थ्रू कुछ चीजें और सिखाता हूं तुम्हें, ठीक है? एनसीईआरटी में बैटरी भाई पढ़ो प्लीज, कोरोजन एंड बैटरी। देखो यहाँ पे कुछ डेटा है, मैं लिखता हूँ। K+ से K का डेटा गिवन है -2.93 वोल्ट। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है ना, और फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे है। दोनों क्वेश्चन अभी डिस्कस कर देता हूँ। Hg+2 से Hg का डेटा है 0.79 वोल्ट, ठीक है? Ag+ से
Ag का डेटा है 0.80 वोल्ट, Mn+2 से Mn का भी डेटा गिवन है -2.37 वोल्ट, Cr+3 से Cr का भी डेटा गिवन है -0.74 वोल्ट। ये डेटा है, ठीक है, ओके। अब जो सिखा रहा हूं देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ पहले तो, क्वेश्चन क्या है वो बाद में देखते हैं। पहले तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इन सारे डेटा में? कैटायंस ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सजा देते हैं बच्चे, बताओ। Ag+ मरा जा रहा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, फिर Ag+2, फिर क्रोमियम, पक्का नेगेटिव तो है, फिर Mg+2, सबसे कम कौन? K+। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है, बोलो। मैं चाहूं तो रिड्यूसिंग पावर भी लिख दूं, बोलो क्या लिख दूं? पोटेशियम, मैग्नीज, क्रोमियम, मरकरी, सिल्वर। अब देखो, ये अगर डेटा है तो कुछ बातें और बोल सकते हैं, नई बातें सीखना। जो रिड्यूसिंग पावर है ना, वो एक्चुअल में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आउट ऑफ ऑल दीज, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर। और इस सीरीज में ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर। जब आप रिड्यूसिंग पावर सजाते हो ना, तो मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव लिख सकते हो। गुड टू गो। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है ना, तुम चाहते तो यहाँ पे और भी कोई मेटल डाल देते, ठीक है। इसी सीरीज में पता है सिल्वर मेटल के अंदर वैसे ही ऊपर भी मतलब ओपी जो लिखा है उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि पोटेशियम का आयन जो होगा वो सबसे कम रिएक्ट करना चाहेगा टू बिकम पोटेशियम। हाँ, ये मोस्ट रिएक्टिव बोल दो। ये क्या बोल दो? मोस्ट रिएक्टिव, या फिर मोस्ट टेंडेंसी टू गेन। मोस्ट भी नहीं, मैक्सिमम टेंडेंसी टू तो फिर अगर गेन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आता है व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बट इन जनरल अगर आयंस दिए हैं और उसका टेंडेंस मतलब रिएक्टिविटी पूछा जाए, एक्वस मीडियम में तो कैटायंस के लिए हम देखते हैं एसआरपी। एक्वस मीडियम में सिर्फ क्या देखते हैं? और मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए क्या देखते हैं? एसओपी। कंफर्म, बोलो हर समझ में आ रहा है? पक्का। डेटा दे के, भाई ये डेटा दिया है, आंसर दे के आंसर पूछ रहा हूं। बातें यही है, बस एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। अब एक बात समझो, तुमसे ये पूछेगा क्या सिल्वर मेटल कैटायन कैन डिस्प्लेस पोटेशियम मेटल? सिल्वर ion can displace potassium metal. Silver ion can displace potassium metal, magnesium metal, chromium metal, mercury metal. मेरे बात समझना, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है सॉल्ट सॉल्यूशन से, मान लो एक कंटेनर में ना अगर Ag+ आयन है, Ag+ मान लो सिल्वर नाइट्रेट है, क्या इसमें हम पोटेशियम का रॉड डालेंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओह, वही तो समझना है। पोटेशियम का रॉड डालेंगे, मैग्नीशियम का रॉड डालेंगे, कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, मरकरी, ऑल्दो ये सब मेटल उतना ज्यादा तुम फील नहीं कर पाओगे, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है। कुछ ऐसे मेटल्स ले सकते हैं, अगर इसमें तुमने इन सब में से कोई भी मेटल डाला ना तो डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? तो डिस्प्लेस हो जाए। मतलब क्या है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, उसका कंटेनर बना के ना इन सारे आयन को उसमें स्टोर कर सकते हैं। नहीं समझे? जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उसका कंटेनर बनाकर इन सारे कैटायन के सॉल्ट को उसमें स्टोर कर सकते हैं। मेरी बात आ रही समझ में? वी कैन स्टोर द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेनी मेटल कैटायंस in the container of least reactive metal. We can store the salt solution of many reactive metal cations. We can store the
salt solution of many reactive metal cations in the container of least reactive metal. In the container of least reactive metal. मैं फिर बोलूं कि इस पूरे डेटा में सिल्वर प्लस में कोई भी मेटल आ जाए, यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यहां बन जाएगा सिल्वर और ये खुद किस में चला जाएगा, कैटायन। ये पॉसिबल है। अब अगर ऐसा लिखा है तो ये कौन कौन सा मेटल हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। मेरी बात आ रही समझ में, बोलो। क्योंकि ये सारे मेटल ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो डेली लाइफ में तुम देखते हो। मरकरी लिक्विड होता है, तुमने देखा नहीं ज्यादा, क्रोमियम मेटल देखा नहीं है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिलहाल इतना लिख के रखो, एक और क्वेश्चन पे मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इतना लिख के रखो, एक और एक्सप्लेनेशन पे करते हैं। देखो कुछ मेटल और लेते हैं, थोड़ा रिएक्टिव मेटल लेते हैं, ठीक है। मतलब जो डेली लाइफ में मेटल दिखता है ना, उसके बेसिस पे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट की बातें करते हैं भाई, है ना। डेली लाइफ में जो मेटल दिखता है घर पे आसपास में, तो बताओ कौन कौन सा दिख रहा है। Fe+2 से Fe रख सकते हैं, -0.44 वोल्ट। E0 Al+3 से Al, एल्युमिनियम भी दिखता है, इसका वैल्यू बताना। सिल्वर तो दिखता ही है, नहीं। गोल्ड भी Au+3 से Au, ये तो 0.80 वोल्ट है, ये -1.66 वोल्ट है। ये मेटल के बारे में बताओ। गोल्ड Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट, 1.40 वोल्ट। और एक और ले लेते हैं Zn+2 से Zn, -0.76 वोल्ट, नेगेटिव में आता है। अब बताओ इन सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सबसे अच्छा तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले सर्कल कर दें। These are the ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हर्ष, बताओ इन सब में। उसके मेटल्स, ये सब क्या है बच्चे। लेकिन रिड्यूसिंग पावर के लिए ये डेटा कंपेयर नहीं करेंगे, उसका अपोजिट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रिड्यूसिंग पावर ही लिख देता हूँ। बताओ सबसे अच्छा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है। ध्यान रखना, इन सब डेटा को अपोजिट करके कंपेयर करो। सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, एल्युमिनियम। या ऑक्सीडाइजिंग पावर सजाने के बाद, क्योंकि एसआरपी दिया हुआ है ना, तो बेटर है पहले मैं क्या कर दूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख दूं, तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होगे। क्या लिख दें ऑक्सीडाइजिंग पावर में, गोल्ड ना, Au+3 फिर Ag+, फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर Cu+2 फिर Fe+2 फिर जिंक और लास्ट में Al+3। इतना मेटल सजा दिया। ये सारे मेटल डेली लाइफ में सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, राइट, मिलते कि नहीं। अब बताओ रिड्यूसिंग पावर सजा देते हैं, तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब देखो यहां पे समझना, अगर ये मान लो ग्लास है, ग्लास का जार है ना, ठीक है, ग्लास जार है, और यहां पे Al+3 आयन है, Al+3 आयन है। इस जार में जिंक मेटल डिप करेंगे, आपको बताना है क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इस जार में जिंक मेटल, आयरन मेटल, कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल, गोल्ड सब डिप करेंगे, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ रहे हो मेरे बात को। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कैटायन के फॉर्म में स्टेबल है। अगर इसमें बारी बारी से तुमने कोई भी मेटल डाला, मेटल का पीस डाल दिया, कोई मेटल है, कौन कौन सा मेटल है, ये सारे ही मेटल है, क्या कुछ होगा। मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसका कैटायन स्टेबल है। ये मोस्ट रिएक्टिव है ना बच्चे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और ये क्या है, लीस्ट। इसीलिए तो गोल्ड सिल्वर का हम लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, वो एलिमेंटल फॉर्म में पड़ा रहता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो अब यहां पे जज्बात क्या है देखो, यू कैन
या फिर ऐसे बोल सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द कैटायन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन. मोस्ट रिएक्टिव मेटल can displace the cation of less reactive metal from their salt solution. Yes or no? ये ऐसे बोल सकते हैं the cation of most reactive metal cannot displace least reactive metal atom. The cation of most reactive metal cannot displace least reactive metal atom. Yes or no? तो ये सारे लाइन लिखना है, लिखो फटाफट लिखो. इतना लिखने के बाद लाइन लिखो, है ना. अगर मैं ऐसे बोलूं, चलो आयुष बताओ, क्या कॉपर कंटेनर में सिल्वर आयन स्टोर कर सकते हैं? कॉपर के कंटेनर में क्या सिल्वर आयन स्टोर कर सकते हैं? कॉपर के कंटेनर में क्या सिल्वर और गोल्ड आयन स्टोर कर सकते हैं? मेरी बात समझ, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल है ना भाई. जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना, उसका कंटेनर मत बना, गड़बड़ हो जाएगी. जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका कंटेनर बना सकते हो. मेरी बात आ रही समझ में? तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं. फिर कौन मेटल कौन से कैटायन को डिस्प्लेस करेगा, कौन सा कैटायन कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा. एल्यूमिनियम का अगर हम लोग कंटेनर बनाते हैं तो फिर धीरे धीरे उस पे Al2O3 बन जाता है. हाँ वो तो चलो उसका ऑक्साइड का अलग नेचर है, लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में अगर एल्युमिनियम का कंटेनर बनाते हो तो क्या उसमें जिंक आयन स्टोर कर सकते हैं? क्या आयरन स्टोर कर सकते हैं Fe+2? क्या उसमें कॉपर आयन स्टोर कर सकते हैं? ये वाली बात हम डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर है? समझ गए यहां तक? बोलिए. तो मैं फटाफट लाइन लिखवाना चाहता हूं, बढ़े आगे, जल्दी जल्दी करो. एक काम करो, लाइन लिख लो, इसमें जगह देता हूं मैं लिखने का आपको. थोड़ा जगह छोड़ के लाइन लिखो. 2-3 लाइन है, पता नहीं कौन सा लाइन बेस्ट सूट करेगा, कौन सा याद हो जाएगा, देखते हैं. लिखो द कैटायन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, द कैटायन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय द कैटायन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय द कैटायन ऑफ, नहीं यहां पे गलत लिख दिया, द कैटायन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ऐसे लिखना. द कैटायन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल can be displaced by more reactive metal atom, can be displaced by more reactive metal atom. समझ गए? ऐसा भी लिखो, थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिखो. The metal atom having lower SOP are less reactive. The metal atom having lower SOP are less reactive. The metal atom having lower SOP are less reactive. The metal atom having lower SOP are less reactive, and we can make container of such metal, and we can make container of such metal, and we can make container of such metal, and we can make container of such metal to store cations of less reactive metal, to store cations of less reactive metal. जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उसका कंटेनर बना सकते हैं. यही लिखा ना मैंने शुरू में. क्या लिखा? मेटल हैविंग लोअर एसओपी आर लेस रिएक्टिव, वी कैन मेक कंटेनर ऑफ सच मेटल. मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका कंटेनर बना सकते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका कंटेनर बना सकते हैं. एंड वी कैन स्टोर कैटायन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल इन सच कंटेनर. कैटायन ऑफ, पता है सिल्वर कंटेनर गोल्ड कंटेनर में जिंक आयन कॉपर आयन स्टोर कर सकते हैं. यही वाली बात बता रहा हूं. सिल्वर और गोल्ड के कंटेनर में है ना कॉपर आयन फेरस आयन जिंक आयन एल्युमिनियम आयन स्टोर कर सकते हैं.
क्या समझ गए? इसमें और लिखो थोड़ा सा, द मेटल हैविंग मोर एसओपी, the metal having more SOP, the metal having more SOP are more reactive. ब्रैकेट में लिख रहे हो more tendency to lose electron, है ना? The metal having more SOP are more reactive. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? more tendency to lose electron or electrons. The metal having more SOP, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? more tendency to lose electron. The metal having more SOP are more reactive. यहां तक लिखा? The metal having more SOP are more reactive, है ना? And it can displace the cation of less reactive metal. It can displace the cation of less reactive metal from their salt solution. From their salt solution. ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं. अब जाके एप्लीकेशन पे 50 क्वेश्चन करना है, ये होमवर्क.